गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रिजोल्यूशन चैप्टर में एक क्वेश्चन जनरल एंट्री का एक और लेंगे। और मेरे पास क्वेरीज आ रही थी बच्चों की कि कुछ एंट्रीज उनको समझ नहीं आ रही है, तो इसके लिए हम एक वीडियो और प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा। तो अब आप इसको देखिए। ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 respectively. They decide to dissolve the firm on 31st March 2018. Give necessary journal entries to record the realization of following unrecorded assets in the books of the firm. देखिए यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये टर्म यूज़ हुई है। तो ये देखिए बच्चों, अनरिकॉर्डेड, ये जो आपको टर्म यहाँ पर यूज़ की गई है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इसका मतलब है कि ये जो एसेट्स हैं हमने जब हम एंट्रीज पास कर रहे होंगे तो उस समय हमने इन एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो अब इस बात पे हमें ध्यान देते हुए अब ये जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। ओके, पहली एंट्री है, देयर इज़ एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स। रिटन ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स का मतलब हो गया जो आपकी बैलेंस शीट थी वहाँ पर आपने इसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते बिल्कुल इसकी वैल्यू ज़ीरो कर दी थी। अब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं बची है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है बच्चों, टाइपराइटर पे आपने डेप लगाया, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो टाइपराइटर तो रहेगा ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस तो उसका है ही, ठीक है। इट इज़ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 2000। ओके, अब आपको लग रहा है कि जो उसका स्क्रैप बचा है टाइपराइटर का वो कम से कम 2000 रुपये उससे मिल जाएंगे, 2000 मिल जाएंगे। इट इज़ टेकन बाय बी अ पार्टनर एट द एस्टिमेटेड प्राइस लेस 20%। अब बी ने उसको लिया है 16% लेस में। तो सीधी सी बात है कि अगर वो उसकी वैल्यू 2000 आपने एस्टिमेट करी है और उसको आपने 20% लेस पर लिया है, 20% लेस लिया है ना, तो इसका मतलब आपने 80%, बी ने जो लिया है उसे 80% की वैल्यू पे लिया है। 80% के वैल्यू का मतलब हो गया 1600। ओके, तो 1600 से ये एंट्री हमारी पास हो जाएगी। तो एंट्री हमारी पास होगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बी की कैपिटल को क्यों डेबिट किया बच्चों, क्योंकि बी ने कोई एसेट्स लिए। जब भी कोई पार्टनर कोई एसेट्स लेता है उसकी कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली। फर्नीचर था, इसे भी हमने राइट ऑफ कर दिया है, ठीक है। दिस वॉज सोल्ड फॉर ₹5000। अब हमने इसे बेचा है और हमें इसे 5000 मिल गए हैं। इसे किसी पार्टनर ने नहीं लिया है, बल्कि 5000 रुपीज़ हमें मिल गए हैं। हमने उसको मतलब जब सेल किया तो 5000 रुपीज़ मिल गया। तो ऑब्वियसली आप बैंक को डेबिट करोगे, बैंक में अमाउंट जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, 5000 से एंट्री पास हो गई हमारी। नेक्स्ट एंट्री है, जेड an old customer whose account for ₹3000 was written off as bad debts in the previous year paid 40%। बच्चों देखिए, जब भी हम बैड डेट्स को राइट ऑफ करते हैं, ठीक है, कोई कस्टमर था हमारा जेड, वो हमको 3000 रुपीज़ देता, ठीक है, लेकिन हमें पता चला कि भाई अब ये तो देगा नहीं, है ना, अब हमें इससे कोई अमाउंट नहीं मिलनी है। तो उस टाइम पे जब हमने इसको राइट ऑफ किया होगा तो हमने बैड डेट्स को डेबिट किया होगा, बैड डेट्स डेबिट, और टू जेड ये एंट्री हमने उस टाइम पे पास की होगी 3000 से, ठीक है, क्योंकि 3000 का हमारा पूरा का पूरा बैड डेट्स बन गया। अब आज की डेट में जेड आकर के बोलता है, भाई अब मैं आपका कुछ पेमेंट कर देता हूँ और 40% अमाउंट आप ले लीजिए, ठीक है। 40% का मतलब हो गया 3000 का अगर आप 40% निकालोगे, 3000 का 40% अगर आप निकालोगे तो 1200 आ जाएगा, ठीक। तो 1200 आपको अमाउंट मिल गई। तो जब अमाउंट मिलेगी, जैसे अभी हमने एंट्री पास करी थी कि हम बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। याद रखिए बच्चों, जेड को क्रेडिट मत कर दीजिएगा, क्योंकि जेड को हम उस टाइम पे ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, बी agreed to take over the firm's goodwill not recorded in the books of the firm at valuation of ₹80,000। अब देखिए बी ने क्या किया कि फर्म की गुडविल को लेने के लिए एग्री हो गया, ठीक है।
आप देखिए गुडविल एसेट्स है और गुडविल को अगर बी ले रहा है तो आप एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा बच्चों कि डिसोल्यूशन के चैप्टर में हम गुडविल का ट्रीटमेंट बाकी एसेट्स की तरह ही करते हैं, ठीक है। जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, जो हम जिस तरह से जो काम इनके साथ करते हैं वही काम हम गुडविल के साथ करते हैं, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इनमें गुडविल का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरह से होता है, ठीक है। लेकिन इसमें अभी आपने क्या करना है, इसमें एज एन एसेट्स इसको ट्रीट करना है। तो ये समझिए अगर पार्टनर कोई एसेट्स ले रहा है तो उसकी क्या एंट्री पास करेंगे, ये जस्ट हमने अभी आपको बताया था फर्स्ट वाली एंट्री में, ठीक है। तो सेम एंट्री फिर पास हो जाएगी, जो फर्स्ट वाली एंट्री थी फिर वही एंट्री। इसमें भी एसेट्स लेने की एंट्री थी, पार्टनर ने एक एसेट्स ली थी, इसमें भी एसेट्स लेने की एंट्री है। तो कैपिटल बीट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपने बी की कैपिटल को डेबिट किया और रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, ओके। नेक्स्ट एंट्री है there were 1000 shares of rupees 100 each of Moontrack Limited acquired at a cost of rupees 80,000। आप देखिए 1000 शेयर्स थे, 100 रुपीज़ का एक था, ठीक है। इसका मतलब आप देखिए 1000 शेयर्स और 100 रुपीज़ का एक, तो सीधी सीधी बात है कि ये 1 लाख के शेयर्स थे, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ के हमारे पास शेयर्स थे। अब उसको हमने एक्वायर कितने में किया था, 80,000 में, ठीक है। 1 लाख वाले शेयर हमने 80,000 में परचेज़ किए थे, ये समझिए, ठीक है। तो इसकी जो हमें जो इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ी थी वो 80,000 में हमने ख़रीदा था, ठीक है। 80 में हमने परचेज़ किया था इसको। उसके बाद लिखा है विच हैड बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स, ठीक। बुक से कम्प्लीटली राइट ऑफ कर दिए थे, तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू हमने अपनी एसेट साइड में कुछ भी नहीं दिखा रखी थी, ठीक है। दी शेयर्स वर वैल्यूड एट ₹50,000 एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये 50,000 में अब ये हुआ कि इसकी वैल्यू तो ज़ीरो हो चुकी थी, लेकिन अब इसको जब पता चला कि भाई इससे तो 50,000 मिल सकते हैं हमें, ठीक है। और ये 50,000 शेयर्स जो हैं पार्टनर्स ने आपस में बांट लिए, ठीक। तो पार्टनर्स ने आपस में बांटे हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टनर एसेट्स ले रहे हैं। अभी भी ये तीसरी बार एंट्री आई है बच्चों, देखो ये पहली वाली एंट्री थी, इसमें भी पार्टनर ने एसेट्स ली थी। फोर्थ वाली एंट्री थी, इसमें भी पार्टनर ने एसेट्स ली थी। फिफ्थ वाली एंट्री है, इसमें भी पार्टनर ने एसेट्स लिए। तो कॉन्सेप्ट वही है कि पार्टनर अगर एसेट्स ले रहा है तो पार्टनर की कैपिटल को आप डेबिट करोगे। इसमें तीनों पार्टनर ने लिया तो तीनों पार्टनर की कैपिटल डेबिट होगी। किस रेशो में होगी, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो यहाँ पर दिया हुआ है 2:1 का, 2:1, ओके। इस रेशो में आप क्यों करेंगे, तो कैपिटल 20 और 10 के नाम इस रेशो में ये डिवाइड हो गई और रियलाइजेशन को आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ये एंट्रीज बच्चों वो थी उन एसेट्स की जो रिकॉर्ड नहीं होती हैं, ठीक है। आप देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है, मैं इसको एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूँ इसी में। इसमें बस 2 एंट्री पास करनी है, कैसे होंगे मैं बता देता हूँ आपको। There was one unrecorded asset estimated ₹15,000, half of which was given to settle unrecorded liability of ₹25,000 in settlement of a claim of ₹12,500. The remaining half was sold in the market at a profit of ₹1,000 और इसकी हमें जनरल एंट्री देनी है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, जब भी कभी हम कोई एसेट्स को लाइबिलिटी को कोई दे देते हैं और लाइबिलिटी के सेटलमेंट के लिए, तो उसकी हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी होती है, ठीक है। यानी मान लीजिए आपके पास मशीन है, आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, आपने मशीन को उठा करके क्रेडिटर्स को दे दी, ठीक है, सेटलमेंट कर दिया उसका, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी, ठीक है। जब भी इस तरह का सेटलमेंट होता है तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती है। नीचे नोट भी लिखा हुआ है, देखिए, नो एंट्री इज टू बी पास फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स गिवन टू सेटल अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो इसकी तो कोई एंट्री पास होगी नहीं, ठीक है। The actual amount towards unrecorded liability after adjusting the agreed value of assets, ठीक है। ये जो है यहाँ पर जो हमने एंट्री पास की, जो हमने एसेट्स को बेचा है, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, ये जो हमने एंट्री पास की यहाँ पे, इसकी अमाउंट देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन्होंने कहा था कि 15,000 की एसेट्स थी, आधी तो दे दिया आपने, है ना, यानी 7,500 की तो दे दी, ठीक है। किन को दे दी,
लाइबिलिटीज़ जो भी थी ना, उसका तो आपने कुछ करना नहीं है। अभी आपको बची हैं 7,500। 7,500 15,000 की थी ना, आधी तो आपने दे दी, किसको, क्रेडिटर्स को दे दी आपने, ठीक है। उसकी तो कुछ होना नहीं है ना, आपको 25,000 से मतलब है ना 12,500 से मतलब है, ठीक है। बस 15,000 की आधी दे दी आपने। अब 7,500 रुपये 7,500 आपके पास बचा है। इसको आप कितने में बेच रहे हो, 1,000 प्रॉफिट पे बेच रहे हो, ठीक है। 1,000 प्रॉफिट का मतलब हो गया ये 8,500, ठीक है। ये यहाँ पर जो एंट्री पास होगी तो 8,500 से एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक एंट्री पास हुई है, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। ये क्या है, ये पेमेंट की एंट्री है, ठीक है। पेमेंट किस चीज़ का, आप 12,500 रुपये तो पे कर ही रहे हो, ठीक। इसमें लिखा था देयर वॉज 1 अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड ₹15,000, हाफ ऑफ विच वॉज गिवन टू सेटल द अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ ₹25,000 इन द सेटलमेंट ऑफ क्लेम 12,500। तो 12,500 रुपये जो आपने नहीं दिए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो 12,500 रुपये आप पे करोगे फिर, ठीक है, तो उसका पेमेंट की आप एंट्री पास कर दोगे, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। आप देखिए अगर आप ये वाली एंट्री पास करते हो तो इसको रियलाइज करने की, मतलब इसके कैश रिसीव करने की एंट्री भी पास करनी पड़ेगी आपको। अदरवाइज़ अगर आप ये एंट्री नहीं पास करते हो तो उसके लिए कोई वैसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक। ये तो सीधा सीधा पेमेंट किया है कि बीइंग द रिमेनिंग हाफ अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी डिस्चार्ज, ठीक। ये आपने जो डिस्चार्ज करी है, डिस्चार्ज करिए मतलब उसका जो पेमेंट करा है, ठीक है। तो इससे बच्चों करके देख लीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।